ओके दोस्तों, अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, दैट इज द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो स्कीमेटिक डायग्राम एग्जाम में दिया हुआ होता है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पर हमारा इस तरीके से एक कंप्लीट ग्रीन आर्म दिया हुआ होता है, इसे पॉइंट मार्क्स होता है ए बी एंड सी एंड यहां पर है टी। ठीक है, ए जो है वो अंदर से कनेक्टेड है टू द पॉइंट K1 और बी जो है वो अंदर से कनेक्टेड है टू द पॉइंट ऑफ K2। ये दोनों है हमारा कीज। जनरली बिटवीन D एंड C वी कनेक्ट एन अननोन रेजिस्टेंस S जिसका वैल्यू हमें निकालना है, एंड अक्रॉस C एंड A that is the K1, across the C and K1 we apply an external power source that we can simply see। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड, जस्ट मेक माइन्यूट करेक्शन। ठीक है, बिटवीन A एंड C हमारे पास यहां पर हम इस तरीके से बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है D से हमारा K2 तक। अब यहां पर A और B में इस तरीके से हमारे पास 3 स्विचेस होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है 10, 100 एंड 1000, और B एंड C में भी हमारा 3 इस तरीके से होता है 10, 100, 1000। A से यहां पर मेटालिक कनेक्शन होता है, डायरेक्ट मेटालिक कनेक्शन होता है, तो ये दोनों पॉइंट बेसिकली हमारा सेम ही है। A से D पर हमारे पास पूरा का पूरा एक आर्म होता है, जहां पे वो आर्म हमारा स्टैंडर्ड 1:2:5 पर होता है, यानी 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20, 50। यहां पर एक इनफाइनाइट ब्रेक होता है, जो सर्किट को अगर हमें कभी भी तोड़ने की जरूरत होता है तो हम ये वाला रजिस्टर को निकाल देते हैं, तो सर्किट हमारा स्टॉप हो जाता है। दिस इज अ ब्रेक ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। उसके बाद 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000। ठीक है, कोई भी स्विच को अगर मैं ओपन करता हूं तो वो ओपन स्विच जो है वो हम मानते हैं जो वो वाला पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमारा एक्टिव है। जिस स्विच को हम ओपन करेंगे, यानी यहां पर अगर हमने ओपन किए, ठीक है, ये वाला स्विच को अगर हमने ओपन किए तो 10 जो है वो हमारा एक्टिव होगा। ये वाला स्विच को अगर हम ओपन करेंगे तो 100 एक्टिव होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ दिखाया हूं। ये हमारा 10 होगा, ये ऑन करते ही 10 और ऑपरेट होगा, ये ओपन करते ही 100 ऑपरेट होगा, ये ओपन करते ही 1000 ऑपरेट होगा बिटवीन B एंड C, A एंड B। सिमिलरली B एंड C में ये ओपन करूंगा 1000 एक्टिव होगा, ये ओपन करूंगा 100 एक्टिव होगा, ये ओपन करूंगा 10 एक्टिव होगा। सिमिलरली यहां पर भी हम जो स्विच को पुल आउट करके बाहर निकालेंगे वो रेजिस्टेंस हमारा एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ये स्कीमेटिक डायग्राम को ये विल्सन ब्रिज पे समझ लो। ये A पॉइंट और K1 पॉइंट हमारा सेम है। ठीक है, A और K1 हमारा बेसिकली सेम है, और सिमिलरली B और K2 पॉइंट जो है वो हमारा बेसिकली सेम है। नाउ A से C के बीच में अगर हम ध्यान दें, इस तरीके से हमारा बैटरी कनेक्टेड है। B और D में हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। A और B में जिस तरीके से हम प्लग आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक नोन रेजिस्टेंस P आएगा। B और C में जो हम प्लग आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक नोन रेजिस्टेंस Q आएगा। यहां पर A से D हम जो प्लग आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास R आएगा। A से D हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है, और D से C हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस, वो उसका वैल्यू हमें निकालना है। ना बैलेंस पे क्या होगा, P by R will be Q by S, यानी S का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी P by Q into R। ठीक है, समझ में? अच्छा, स्विच का क्या कंस्ट्रक्शन होता है अंदर? ये हमारा स्विच होता है P, यहां पर मेटल है, यहां पर मेटल है, इसका नीचे वाला हिस्सा परफेक्टली कंडक्टिंग मेटल है, और इसके नीचे एक डंडा होता है जिसके थ्रू इस तरीके से हमारा वायर रैप्ड अप होता है। इसी तरीके से क्यों होता है, जो कि एकदम एक दूसरे के ऊपर हो, इनकमिंग और आउटगोइंग। क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं जो कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे वो हमारा नलिफाई हो पाए। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक इफेक्ट और स्पार्किंग को नलिफाई करने में जब सर्किट को हम चालू करेंगे उस बात पे ध्यान देना, उस टाइम पे ध्यान देना, हमेशा हम पहले
क्या करेंगे, जब हम सर्किट को बंद करेंगे तब पहले हमारा जी वाले को, गैल्वेनोमीटर को हम है वो पहले निकालेंगे और उसके बाद बैटरी को निकालेंगे, बैटरी वाला की को। और सर्किट को जब हम चालू करेंगे तो पहले हम बैटरी वाला की को ऑपरेट करेंगे और फिर हम गैल्वेनोमीटर वाला की को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन का ऑर्डर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो अभी समझ में नहीं आ सकता है, वो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, बाय द वे हम जानते हैं जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ सर्किट में तुम बी और डी के बीच में ये वाला और ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, G is always kept shunted। G जो है उसको मैं हमेशा शंट करके रखता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि G को अगर हम शंट नहीं करेंगे तो हो सकता है अचानक से बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट आ जाए हमारे की के कनेक्शन ऑर्डर को गलत होने के कारण, तो जिससे गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय ना हो, उस कारण पे गैल्वेनोमीटर को हमेशा शंट करके रखते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, generally only one switch is allowed to open in A and B as well as B and C। थ्योरेटिकली हमारा ए और बी के बीच में जो हमारा 3 है उन तीनों को हम ओपन कर सकते हैं, और बी और सी के बीच में हमारा तीनों को हम ओपन कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली डन इन द डे टू डे एक्सपेरिमेंट। हम इसमें केवल और केवल इनमें से एक ही स्विच को हम ओपन करने देते हैं और यहां पर भी हम एक ही स्विच को ओपन करने देते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू रियलाइज P बाई Q का जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो तब आएगा जब मैं यहां पर 1000 ऑन करूं और यहां पर 10 ऑन करूं, सो दैट विल बी 100 एंड P बाई Q का जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी 1/100 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट 111, थ्योरेटिकल इट विल बी 111। वो तब होगा अगर यहां पर तीनों को ऑन कर दूं तो 1100 मिल जाएगा, हमें 1110 मिलेगा, यहां पर 10, बट दैट इज नॉट अलाउड एक्चुअली इन द एक्सपेरिमेंट। थ्योरेटिकली स्पीकिंग वो हो सकता है, बट एक्चुअलिटी में ये अलाउड नहीं है, एंड दिस इज नॉट 1/111। These two are the theoretical values, but that is not actually done in the experiment। तो इस कारण पे these are the two limiting values जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ सो फार सो गुड। अब क्या है फंडा, अब यहां पर क्या फंडा है, जो ये वाला आर्म पे मैं एट मैक्स कितना वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। अच्छा तो बताओ, मान लो हमें बोला है what is the maximum value of R? R मिनिमम तो ऑब्वियसली 1 है, केवल 1 को हम ऑपरेट करें, केवल 1 को हम ऑपरेट करें, तो R मैक्स जो होगा वो तब होगा अगर हम सारे के सारे खोल दें। सो दैट विल बी सिंपली 5000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 1000, सो दैट विल बी 10,000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, 1000, 50 plus 20 plus 20 plus 10, 100, plus 5 plus 2 plus 2 plus 1, that is 10, that is 11110 ohm। ये हमारा R का मैक्सिमम वैल्यू है।
ऑब्वियसली आर मीन जो है वो है हमारा 1 ओम। अच्छा, तो एस मैक्सिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं? जब हम P बाई क्यू को मैक्सिमाइज करें एट 100 इंटू 11110 ओम, ठीक है। एंड इफ यू सी दिस वैल्यू विल सिंपली कम आउट टू बी 1100 सॉरी कितना आ रहा है 11.11, तो 1111 किलो ओम, ठीक है। ये हमारा एस मैक्सिमम है। एंड सिमिलरली एस मिनिमम होगा जब हमारा पी बाई क्यू को हम मिनिमम कर दे और आर का वैल्यू को भी हम मिनिमाइज कर दे, यानी 0.01 ओम। सो वी हैव टू रियलाइज practically all possible values of the unknown resistance can always be measured by this. अच्छा, तो मान लो हमें किसी ने बोला to create 3724 ohm, कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, सबसे पहले इसमें हमेशा एक काम करना, इसको प्रॉपर तरीके से तोड़ लो। दैट विल बी 3000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 4। नाउ 3000 के लिए हम क्या करेंगे? 3000 के लिए सिंपली हम ओपन करेंगे कोई एक 2000 को और साथ में ओपन करेंगे 1000 को, ठीक है। 700 के लिए हम क्या करेंगे? हम ओपन करेंगे 500 को और साथ में ओपन करेंगे 200 को। 20 के लिए तो सिंपली हम 20 को ओपन कर देंगे और 4 के लिए 2 प्लस 2 को ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगी एंड इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, 1:2:2:5 इसलिए रखते हैं जो कि हम हर पॉसिबल वैल्यू जो है वो इसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। देख लो, 1 से 10 हर वैल्यू तुम इनके कोई ना कोई कॉम्बिनेशन से तुम डेफिनेटली निकाल पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सारे लाइंस जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, इनकी वैल्यूज हमारे डायरेक्टली ऐड होता है। 1 बनाना हो केवल 1 को ऑन करो, 2 बनाना हो केवल 2 को ऑन करो, 3 बनाना हो 1 और 2 दोनों को ऑन कर दो, 4 बनाना हो 2 और 2 इन तीनों को ऑन कर दो, सॉरी इन दोनों को ऐड कर दो। 5 बनाना हो या तो इन तीनों को ऑन करो या 5 को ओपन रखो, ऑन करो। 6 करना हो तो सिंपली 5 और 1 को कर दो। 7 बनाना हो 5 और 2 को ऑन करो। 8 बनाना हो 5 2 1 को ऑन करो। 9 बनाना हो तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 2 2 5 ऑन करो। 10 बनाना हो, 10 के लिए तो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है, उस वाले पार्ट को छोड़ दो। तो हर कंसेक्यूटिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हम इस आर्म पे डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड आर्म 1:2:2:4 2:5। और एक स्टैंडर्ड आर्म होता है 1:2:3:4, बट दैट इज जनरली अवॉइडेड, ठीक है। दैट इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड, बट दिस इज द स्टैंडर्ड आर्म जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है इन द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। ओके, तो हमारा मैक्सिमम रेंज जो है वो आ चुका है। उनमें ध्यान देना, ये प्रैक्टिकल बात है। ए और बी में हम एक बार में एक ही खोलने देते हैं, उससे ज्यादा हम खोलने नहीं देते हैं, ठीक है। ओके, सो मान लो हमारा जब आर का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 320 ओम, तो डेविएशन इन गैल्वेनोमीटर +5 डिवीजन। अच्छा, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है हमेशा बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमेशा बाई डायरेक्शन होना जरूरी है। और आर जब 326 ओम है तो डेविएशन इन गैल्वेनोमीटर -3 डिवीजन है।
P बाई क्यू हमें दे रखा है 1/100, फाइंड S। अच्छा, आर के साथ रेजिस्टेंस का, आर के साथ जो हमारा डेविएशन इन द गैल्वेनोमीटर है उसका लीनियर रिलेशन अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली बात लिख सकते हैं जो हमारा डेविएशन है डी, यानी जनरल अगर हम ध्यान दें 320 +5 और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा है 326 -3। इन जनरल हम लिख सकते हैं जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा r,0 होगा, यहां पर हमारे पास बैलेंस आएगा। सो लीनियर रिलेशन एज्यूम करते हुए वो हम हमेशा ही करेंगे इन सब केसेस में। r - 320 by 326 - 320, that will be 0 - 5 by -3 - 5, यानी r - 320 will be equals to, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 6 × 5/8। तो r की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 320 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 30/8, दैट विल बी 15/4, 15/4 यानी 3.75 ohm. So that will be equals to 323.75 ohm. तो यहां पर हमारा एक्चुअल में जीरो डेविएशन आने वाला है। सो सिंपल सी बात यह है, जो हमारा S होगा दैट विल बी 3.2375 ohm। अच्छा, क्योंकि R का वैल्यू जो है वो हमारा कोई एक इंटीजर पे होना पड़ेगा, तो इतने सारे नंबर्स हम आगे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट विल बी सिंपली 3.24 ohm। सो 3.24 ohm पे ये इसका अननोन वैल्यू जो है वो हमारा होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, हम एक एक करके कंसेक्यूटिव वैल्यूज बनाते हुए ट्राई करते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखते हैं, और जहां पर हमारा एक बार लेफ्ट की तरफ टिल्ट ले, एक बार राइट की तरफ टिल्ट ले, उन दोनों के बीच में हमारा इसका ट्रू वैल्यू जो है वो हमारा डेफिनेटली लाई करने वाला है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन को एक बार समझ लो। एग्जाम में बहुत बार इन पोर्ट्स का नाम जो है वो बदल देते हैं, लेकिन काम किस तरीके से करता है समझो पहले। बाकी जो चीजें हैं, हम किस तरीके से रेजिस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, क्यों इस रेशियो पे रखते हैं, क्योंकि हर कंसेक्यूटिव वैल्यू हो सकता है। द रेंज ऑफ द पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेजरमेंट, हम हर चीज जो है वो यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। एंड विद दिस वी आर एंडिंग द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके।